हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रमेश जी के यूट्यूब चैनल पर। तो मैं रमेश कुमार लेके आया हूँ एक नया वीडियो जो बना है इंदिरा गांधी नहर परियोजना से जितने भी इम्पोर्टेंट तथ्य हैं जो कंपटीशन एग्ज़ाम को लेकर पूछे जाते हैं, तो उसको लेकर ये वीडियो बनाया गया है। तो प्लीज़ दोस्तों, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो आज अपने बात करेंगे इंदिरा गांधी नहर परियोजना। दोस्तों, मेरे द्वारा जो बनाई गई वीडियो है वो पटवार के लिए, कांस्टेबल के लिए रीट है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड एंड राजस्थान के ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए जो मैं वीडियो बनाता हूँ वो बेहद इम्पोर्टेंट है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिएगा, अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, बात करेंगे अपनी इंदिरा गांधी नहर परियोजना की। और जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है वो भारत की महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना है। इंदिरा गांधी नहर भारत की नहीं, विश्व की सबसे बड़ी लंबी या नहर परियोजना है, सबसे बड़ी। इतनी लंबाई की दृष्टि से विश्व की कोई भी इतनी लंबी नहर नहीं है। और इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है उसका जो प्राचीन नाम है वो राजस्थान नहर था, राजस्थान नहर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना प्राचीन नाम उसका राजस्थान नहर था और भारत की जो महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना है उसके लिए लाभदायक जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं, यह भारत की नहीं अपितु विश्व की सबसे लंबी नहर जिसने राजस्थान में हरित क्रांति ला दी। इस बात को थोड़ा सा समझना कि यह भारत की नहीं अपितु विश्व की सबसे लंबी नहर परियोजना है और राजस्थान के पश्चिमी यानी उत्तर पश्चिमी भाग में, राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में इस नहर ने हरित क्रांति ला दी। किसने? इंदिरा गांधी नहर ने। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि जो इंदिरा गांधी नहर है वो भारत की नहीं, विश्व की सबसे लंबी नहर परियोजना है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं इंदिरा गांधी जो नहर है उसको लेकर महत्वपूर्ण बिंदु। ध्यान देना, इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है वो देश अपने भारत में है और इसका जो स्रोत है यानी जो उत्पत्ति है, स्थल है या उसका उद्गम होता है वो हरि के बिराज या हरि का जो बांध है वो हमारे पंजाब राज्य में स्थित है, जहाँ पर 5 नदियों की भूमि है, 5 राज्यों की भूमि कहा जाता है। और हरि का जो बिराज है वो रावी प्लस सतलज। मित्रों ध्यान देना, जब रावी और सतलज नदी दोनों आपस में मिल जाती है तो यहाँ पर बिराज बनता है हरि का बिराज, हरि का बिराज। और ये जो राज्य है अपना वो है पंजाब। और इस हरि के बिराज से इंदिरा गांधी नहर का उद्गम होता है और राजस्थान में ये मसीता वाली हेड हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है और अंत तक ये गडरा रोड बाड़मेर तक जाती है। राजस्थान में इसकी लंबाई 445 किलोमीटर है, परंतु पूरी इसकी जो लंबाई है वो 649 किलोमीटर है। तो आगे देखेंगे बाकी बातें। तो यहाँ पर जो इसका स्रोत है वो मित्रों हरि के बिराज पंजाब में, इसकी लंबाई है 649 किलोमीटर और जल जो विसर्जन है इसका 18,500 घन फुट सेकंड का है। लोकार्पण इसकी जो प्रथम पूर्ण होने के बाद उद्घाटन किया गया था ये 31 मार्च 1958 को। वर्तमान समय में जो ये नहर है उसका जो उद्घाटन करता है वो गोविंद वल्लभ पंत है, जो हमारे गृह मंत्री भी रह चुके हैं। आगे ध्यान देना, इस मैप के माध्यम से हम समझेंगे कि इंदिरा गांधी नहर राजस्थान के किन किन जिलों में बहती है, कहाँ से इसका उद्गम होता है। तो यहाँ ध्यान देना, एग्जाम की दृष्टि से कई बार पूछा जाता है कि इंदिरा गांधी नहर का उद्गम कहाँ से होता है। तो मैंने अभी अभी बताया कि यहाँ से व्यास नदी आती है और यहाँ से सतलज नदी आती है। इन दोनों का आपस में मिलन होता है हरि के बिराज नामक स्थान पर, जो यहाँ बना हुआ दिखाई दे रहा है मित्रों। और इस हरि के बिराज से एक नदी तो इधर चली जाती है जो पाकिस्तान में प्रवेश करती है और इसी हरि के बिराज से एक नदी इस तरह होते हुए राजस्थान में प्रवेश करती है और राजस्थान के हनुमानगढ़ से गंगानगर, गंगानगर से बीकानेर और बीकानेर से हमारे जैसलमेर और जैसलमेर के बाद छोटी सी एक शाखा बाड़मेर में चली जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई कि हरि के बिराज से इस नदी का उद्गम हुआ राजस्थान में मसीता वाली हेड, राजस्थान में मसीता वाली जो हेड है मित्रों, इस मसीता वाली हेड हनुमानगढ़ में ये नदी प्रवेश करती है। कौन सी? इंदिरा गांधी नहर परियोजना।
और राजस्थान के वर्तमान में ये 10 जिलों में बहती है। कुछ किताबें 9 बताती है, परंतु राइट इसका आंसर 10 जिले हैं। इसकी जो शाखाएं हैं वो 9 है। इसमें अगर लिफ्ट नहरों की बात करते हैं तो वो कितनी है, 7 है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये किन किन जिलों से होकर बहती है। आगे बात करते हैं अपने कि इसका विशेष तथ्य क्या है या इसकी स्थापना किसने की, किसके द्वारा ये सोचा गया कि यहाँ से एक नहर निकाली जानी चाहिए। तो ध्यान देना, उस समय की बात है 1948 की, और उस समय हमारे राजस्थान के बीकानेर का शासक शार्दुल सिंह था। कौन था मित्रों, शार्दुल सिंह जी। और इसी शार्दुल सिंह के समय एक शिल्पी आता है जिसे इंजन कहा जाता है, उसका नाम था कंवर सेन। इसी कंवर सेन के आग्रह पर इन्होंने एक गाइडलाइन तैयार की जिसका नाम था बीकानेर राज्य में पानी की आवश्यकता को लेकर, और इसी के द्वारा ये बताया गया कि 1948 में इस नहर का उद्गम होगा। कि पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर हरियाली को लेकर एक बड़ा ही रोचक तथ्य है, जो दोबारा मरुस्थल में हो रहे प्रसार को रोकने के लिए नहर बनाई गई थी। तो सबसे पहले जो प्रस्ताव है वो हमें कंवर सेन ने दिया था, जो बीकानेर का एक इंजीनियर था। नेक्स्ट अपने बात करते हैं, अन्य जानकारी में है कि हरी के बैराज से प्रवाहित इस नहर के शीर्षक स्थल पर इसके तल व ऊपरी सतह की जो चौड़ाई है वो क्रमशः 134 फुट व 228 फुट है, और इस पानी की गहराई 21 फुट है। तो ये पानी की चौड़ाई को लेकर या गहराई को लेकर वर्णन है। अब बात करते हैं ये कैसे है विश्व की सबसे बड़ी नहर परियोजना। कौन है मित्रों, विश्व की सबसे बड़ी नहर परियोजना इंदिरा गांधी। ठीक, अब ध्यान देना, विश्व की सबसे बड़ी नहर परियोजना 649 किलोमीटर लंबी नहर ने राजस्थान के मरू प्रदेश में हरित क्रांति को जन्म दिया, जिसे औद्योगिक क्रांति के में विकास किया। कि राजस्थान में अगर सबसे पहले औद्योगिक क्रांति आई थी तो वो 1948 को आई थी, और इंदिरा गांधी नहर का प्रारंभ भी कब हुआ था, 1948 को। तो राजस्थान में हरित क्रांति का अलग जगाने वाली नहर कौन सी है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। आगे बात करते हैं, यह वही विशाल नहर है जो मरु गंगा के नाम से विख्यात है। मरु गंगा, जिसे मरुस्थल की गंगा कहते हैं, पश्चिमी राजस्थान की गंगा कहते हैं, जिसके कारण पर्यावरण में ऐसा सुधार हुआ कि बालू के टीले वाले प्रदेश के उस क्षेत्र का भूगोल ही बदल गया, यानी उसकी जो दशा ही वो क्या हो चुकी थी, बदल चुकी थी। आगे बात करते हैं, भूगोल से बदलने से पश्चिमी राजस्थान के एक नए इतिहास की संरचना हो रही है। इस नहर की लंबी जल यात्रा सही अर्थों में जय यात्रा कहलाती है। राजस्थान के लिए महत्व किस प्रकार का इस नहर का, तो यहाँ ध्यान देना, दुर्गम व कठोर मरुस्थल जो चारों ओर टिल्ली है, असाधारण व असहनीय तापक्रम और विपरीत व भयानक भौगोलिक परिस्थितियों के बीच इस जलविहीन और निर्जन क्षेत्र में नहर का निर्माण कर हिमालय का हिम जल पहुँचाना यथार्थ में प्रकृति के विरुद्ध एक साहसी कदम था। आगे बात करते हैं, लेकिन राजस्थान ने इस चुनौती को स्वीकारा और कड़े परिश्रम से प्रकृति पर विजय प्राप्त की। इसे बालू के टीलों में नया करलव आया। हजारों श्रमिकों और इंजीनियरों ने अपने श्रम साहस, लगन और कौशल से सभी दशक पूर्व सोचे गए सपने को साकार किया। तो क्वेश्चन बहुत बार आता है कि पश्चिमी क्षेत्र में जो इंजीनियर है या कोई भी श्रमिक है, उनका रोजगार किस नहर के कारण बना। तो राइट आंसर कौन सा होगा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। आगे ध्यान देना, पंजाब के हरे भरे क्षेत्र में हरित बैराज से राजस्थान के सीमांत क्षेत्र बाड़मेर जिले में गडरा रोड तक नहर की कल्पना कैसे साकार हो रही है, ये आश्चर्य है, क्योंकि प्रारंभ में ये मोहनगढ़ तक थी, मोहनगढ़ तक, और मोहनगढ़ है वो जैसलमेर में पड़ता है, जहाँ पर राजस्थान का एक नवीन दुर्ग बना हुआ है। इस नहर की जो कुल लंबाई है वो 8836 किलोमीटर है, कल्पना के अनुसार ये बताया गया, और इससे भूमि के मूल्य में 5000 करोड़ रुपए की वृद्धि हो गई। इंदिरा गांधी नहर न मरु गंगा है और न सरस्वती, ये तो वास्तव में बूंद बूंद को सदियों से तरसते क्षेत्र के लिए जीवन रेखा है। यहाँ कहिए कि राजस्थान के चहुमुखी विकास की भाग्यश्री है। कौन मित्रों, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। आगे ध्यान देना, नहर की कल्पना मैंने बता दी कि कंवर सेन जो बीकानेर का इंजीनियर था, उसके द्वारा ये बताया गया। आगे ध्यान देना, किस नहर का नाम प्रारंभ में क्या था और वर्तमान में क्या है। तो मित्रों बात है 2 नवंबर
1984 की इसका नाम इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया। बहुत बार क्वेश्चन भी आया है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना का नाम जो प्रारंभ में राजस्थान नहर था, इसका नाम इंदिरा गांधी नहर परियोजना कब किया गया? तो आपका राइट आंसर होगा 2 नवंबर 1984 को। इससे पहले इसे राजस्थान नहर के नाम से जानते थे, राजस्थान नहर। नेक्स्ट अपने बात करते हैं बीकानेर के इंजीनियर कंवर सेन ने 1948 में भारत सरकार के समक्ष एक प्रतिवेदन पेश किया जिसका विषय बीकानेर राज्य में पानी की आवश्यकता था। और मैंने अभी बता दिया कि इसका मुख्य उद्देश्य था बीकानेर को पानी पहुंचाना। इस नहर परियोजना का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? जयपुर में। ये ध्यान रखना, इस नहर परियोजना का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? जयपुर में। इस नहर के निर्माण का मुख्य उद्देश्य है रावी व्यास नदियों के जल को राजस्थान में आवंटित 36 लाख एकड़ घन फीट जल को उपयोग में लेना है। इसके बाद अपनी बात करते हैं हरी के बिराज से बाड़मेर के गडरा रोड तक ये नहर बनाने का लक्ष्य रखा गया। हरी के बिराज से कहाँ तक? गडरा रोड बाड़मेर, जिसे श्री गंगानगर है, बीकानेर है, जैसलमेर है, वह बाड़मेर को जलापूर्ति हो सके। निर्माण के बारे में यह तथ्य आता है कि इस जो नहर का निर्माण है वो किसके द्वारा किया गया? उद्घाटन। तो नहर निर्माण कार्य का जो श्री गणेश है वो तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत ने 31 मार्च 1958 को प्रारंभ किया। 11 अक्टूबर 1961 को इससे सिंचाई प्रारंभ हो गई, जब तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्ण ने नहर की नौरंगदेश्वर वितरिका में जल प्रवाहित किया। और ये जो नौरंगदेश्वर वितरिका है वो राउतसर शाखा की है। कौन सी? नौरंगदेश्वर वितरिका राउतसर शाखा से संबंधित है। इसके द्वारा ये क्या किया गया? उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा? फिर हमारे उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्ण द्वारा। आगे बात करते हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना के 2 भाग हैं, यानी इंदिरा गांधी नहर जब बनाई गई थी तो इनको 2 भागों में बांटा गया था। प्रथम भाग और राजस्थान नहर फीडर कहलाती है। यहाँ फीडर का भावार्थ ये है कि नहर का जो जल होता है जहाँ पर कोई भी उद्देश्य या किसी भी उद्देश्य के लिए यूज नहीं किया जाता उसे क्या कहते हैं? फीडर कहते हैं। नहर का जिस तरह उद्गम हो रहा है वैसे ही नहर आ रही है और आगे जा रही है, पानी का कहीं कभी भी यूज नहीं होगा, उसे फीडर कहते हैं। फीडर की लंबाई कुल जो इंदिरा गांधी नहर है उसकी 204 किलोमीटर है। राजस्थान में इसकी लंबाई 35 किलोमीटर है और 169 किलोमीटर पंजाब में है, बल्कि 204 किलोमीटर पंजाब और हरियाणा दोनों में है। तो यहाँ ध्यान देना, इसकी लंबाई 204 किलोमीटर है फीडर की। बात है प्रथम चरण की। प्रथम चरण कब बनाया गया था? तो ये अपना जो 1948 से इसकी शुरुआत हो चुकी थी, यहाँ से इसका जो चरण है वो शुरू हुआ था। 35 किलोमीटर राजस्थान में है, 169 हमारे पंजाब है, हरियाणा में स्थित है, जो हरी के बिराज से हनुमानगढ़ के मसीता वाली हेड तक विस्तृत है। नहर की इस भाग में जल का दोहन नहीं होता। ये देखो मैंने अभी बताया था कि इस नहर का उपयोग है वो जल के लिए नहीं किया जाता, यानी फीडर में जो नहर है उसका पानी है वो उपयोग में नहीं लिया जाता। आगे बात करें इंदिरा गांधी नहर परियोजना का दूसरा मुख्य भाग। दूसरे मुख्य भाग की इसकी लंबाई 445 किलोमीटर है, जो हमारे पूरे राजस्थान में है। यह मसीता वाली से जैसलमेर के मोहनगढ़ कस्बे तक विस्तृत है। प्रथम चरण की बात थी। इस प्रकार इसकी कुल लंबाई 649 किलोमीटर है। आगे ध्यान देना, इसके वितरिकाओं की लंबाई 9060 किलोमीटर है। वितरिकाओं की लंबाई है वो कितनी है? 9060 किलोमीटर। परियोजना के निर्माण के प्रथम चरण में राजस्थान फीडर, सूरतगढ़ है शाखा, अनूपगढ़ शाखा, पुगल शाखा का निर्माण हुआ। इसके साथ साथ 3075 किलोमीटर नहर वितरित नहरों का भी निर्माण हुआ। कब बात है? प्रथम चरण की। कि प्रथम चरण में अनूपगढ़ शाखा जो गंगानगर में है, सूरतगढ़ भी गंगानगर में है, पुगल शाखा बीकानेर में। प्रथम चरण में इन शाखाओं का निर्माण हुआ जिसकी लंबाई रखी गई थी मित्रों 3075 किलोमीटर। अब बात करते हैं इसका खर्चा कितना आया, वे जो राशि है वो कितनी आई। तो मित्रों ये जो वीडियो है वो केवल कंपटीशन एग्जाम के लिए नहीं, बल्कि राजस्थान में जैसे बीए सेकेंड ईयर है, बीए फाइनल है या बीए बीएससी में ऐसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट लगते हैं इंदिरा गांधी नहर को लेकर, उसको लेकर भी ये वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखिएगा और लाइक करना मत भूलना। पास में जो बेल आइकन का बटन है उसको दबाना, ताकि मैं जो भी आगे वीडियो बनाऊँ तो इसकी आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अब बात करते हैं इसमें व्यय राशि कितनी आई। तो यहाँ ध्यान देना, इसमें जो व्यय राशि है
वो 1965 तक तो 66.45 करोड़ रुपए का अनुमान था। कब 1965 तक। फिर 1917 में यह है वो 200 करोड़ रुपए की हो गई। 1965 तक 66.45 करोड़ का अनुमान 1970 में 200 करोड़ रुपए तक हो गई। यह जो रकम बढ़कर है वो 1977 में 396 करोड़ तक पहुंच गई। आगे बात करते हैं 1989 में इसकी जो राशि है वो 1675 करोड़ रुपए और 1990 में एकदम इसकी जो बढ़कर राशि है वो 1900 करोड़ हो गई। और जो वास्तविक खर्च है वो जनवरी 1992 में 1942 करोड़ का हुआ। बताया गया कि सन 2000 तक यह विश्व की सबसे बड़ी एवं महत्वपूर्ण नहर 2900 करोड़ तक पहुंच जाएगी। यानी इसमें अगर लागत की बात करते हैं तो वो कितनी हो जाएगी 2900 करोड़। और 2000 तक कब हो गई विश्व की सबसे लंबी नहर परियोजना भी हो जाएगी। इसका आशय यह है कि इसके व्यय का जो अनुमान है वो 21वीं सदी से प्रारंभ में 2900 करोड़ हो जाएगा। और यह भी अनुमान था कि नहर का कार्य सन 2004 तक पूर्ण हो जाएगा। कब 2004 तक। वेद इतिहास में 1 जनवरी 1987 का दिन स्वर्णिम अक्षरों में अंकित रहेगा जब एक जीवनदायिनी मरु गंगा की लंबी यात्रा विशाल एवं दुर्गम रेतीले क्षेत्र को चीरकर 649 किलोमीटर तक पहुंचेगी। यहाँ ध्यान देने योग्य बातें हैं मित्रों कि जो इंदिरा गांधी नहर है वो भारत की नहीं, राजस्थान की नहीं, बल्कि विश्व की सबसे लंबी नहर परियोजना है। और मरुस्थल में जो अलग जगाने वाली नहर परियोजना है वो कौन सी है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। मरुस्थल में अगर हरियाली आई तो किसके कारण, इंदिरा गांधी नहर वजह, जो इंदिरा गांधी नहर है उसके कारण। मरुस्थल का जो प्रसार हो रहा था यानी जो भी भूमि है वो बंजर भूमि में परिवर्तित हो रही थी, वो भी किसका कारण था, वनस्पति का कारण था। और इंदिरा गांधी नहर के आने से धीरे धीरे इसका प्रभाव है वो क्या होता गया, कम होता गया। अब बात करते हैं राजनीति को लेकर कि इसमें क्या है। आरंभ में जो इसकी नहर की लंबाई है वो 400 किलोमीटर नहर थी, अब वह 649 किलोमीटर हो गई। समय के साथ मूल्य भी बढ़ गए, महंगाई भी बढ़ गई। इस नहर के पानी से हनुमानगढ़ क्षेत्र में वाटर लॉगिंग, पानी के जमाव की समस्या अवश्य हुई, लेकिन उसका भी उपाय किया जा रहा है जिसे हम कहते हैं वाटर लॉगिंग या सेम की समस्या। किसकी, सेम की समस्या। और इसका भी निवारण धीरे धीरे क्या हो रहा है, चल रही है इसकी प्रक्रिया। योजना के परिणाम में बात करते हैं। आरंभ में ये कल्पनाशील नहर राजस्थान के नाम से थी, परंतु स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के देहांत के बाद इसकी स्थायी स्मृति के लिए इसका नाम क्या कर दिया, इंदिरा गांधी नहर कर दिया और नाम इसका था राजस्थान नहर। इस नहर से पूरे मरु प्रदेश में चहुमुखी प्रगति हुई। प्रोजेक्ट पूरा होने पर इस क्षेत्र की जनसंख्या कोई 1 करोड़ बढ़ गई। लगभग 40 नए शहरों का निर्माण होगा, 6000 नए ग्राम विकसित होंगे। अभी 1500 ग्रामों को पानी का लाभ इसे मिल रहा है। बालू की टीलों के अंधड़ काफ़ी कम हो गए हैं और उनकी तूफानी गति कम हो गई है। और 1.46 लाख हेक्टेयर भूमि में वन विकास कार्य किया जा रहा है। तो ये इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है वो इंदिरा गांधी नहर को लेकर है कि क्या क्या इसकी विशेषता है, लंबाई कितनी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया जो भी इम्पोर्टेंट तथ्य है वो आपको समझ में आ रहा है। दोस्तों आगे बात करते हैं। ये तो मैंने बता दिया उत्पादन को लेकर बातें हैं। हाँ, यहाँ ध्यान देना, राष्ट्रीय हित की वर्धा सिंचाई परियोजना। राष्ट्र के हित में इंदिरा गांधी का जो योगदान है वो कैसा है। कल्पना कीजिए कि इस नहर के विशाल निर्माण कार्य की जहाँ 44 करोड़ घनमीटर क्षेत्र में कार्य हुआ, एवरेस्ट की ऊंचाई और 350 मीटर गुना और 350 मीटर आधार के पिरामिड के निर्माण के बराबर कार्य होगा। क्या कम आश्चर्यजनक है, इस नहर के निर्माण में 30 करोड़ मानव दिनों के बराबर कार्य हुआ था। परियोजना के लिए किए गए मिट्टी के कार्य से पृथ्वी के चारों ओर 6 मीटर चौड़े एवं 1.2 मीटर ऊंचे तटबंध का निर्माण किया जा सकता था। ये कल्पना के अनुसार है। देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि मिट्टी के कार्य से पृथ्वी के 6 मीटर चौड़े 1.2 मीटर ऊंचे तटबंध का निर्माण किया जा सकता था, जितना यूज हमने इंदिरा गांधी नहर पर किया है। माफी चाहता हूँ थोड़ा सा। हाँ, अब बात करते हैं इसकी शाखाएं व उप शाखाओं को लेकर। तो यहाँ ध्यान देना, शाखाएं एवं उप शाखाएं। सिंचाई के अतिरिक्त परियोजना में पेयजल व औद्योगिक कार्यों के लिए 1200 क्यूसेक पानी प्रत्यक्ष से देने का निश्चय हुआ।
हरी के बराज से प्रवाहित इस नहर के शीर्षक स्थल पर इसके तल व ऊपरी सतह की चौड़ाई क्रम 134 फुट व 218 फुट है और पानी की गहराई 21 फुट है। इसका जो जल प्रदायी विसर्जन है वो 18,500 घन फुट प्रति सेकंड है। संशोधित योजना के अनुसार आरंभ में यह लगभग 1675 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की इस परियोजना के अंतर्गत 204 किलोमीटर लंबी फीडर नहर सहित 649 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर है। इसकी कोई 81-27 किलोमीटर लंबी शाखाएं व उप शाखाएं भी है। अब बात करते हैं इस नहर का जो लाभ है वो आरंभ में गंगानगर जिले को मिला, इसके बाद चूरू जिले को और इससे राहत मिली, फिर बीकानेर की ओर कार्य बढ़ा और जैसलमेर है। वर्तमान में धीरे धीरे बाड़मेर में भी इसके पानी है वो पहुंचाया जा रहा है। बात करते हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना की प्रमुख शाखाएं। मित्रों शाखाएं हैं वो इंदिरा गांधी नहर में कितनी शाखाएं हैं? 9 शाखाएं हैं। शाखा का अर्थ होता है कि जहां पर पानी को रोककर एक बांध की तरह एक शाखा बना दी जाती है जिसे अलग अलग नहरें निकाली दी जाती है। ये एक बांध का भी एक प्रकार है। राजसर शाखा है वो हमारे हनुमानगढ़ जिले में है और ये इंदिरा गांधी नहर की एक प्रमुख शाखा है। परियोजना की यह प्रथम शाखा है जो प्रथम चरण में प्रस्तावित हुई, जो एकमात्र ऐसी शाखा है जो नहर के बाईं ओर से मिल निकलती है। बेहद इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है कि एकमात्र ऐसी शाखा जो बाईं ओर से मिलती है रावसर शाखा, और जितनी भी शाखाएं हैं वो दाईं ओर से आके मिलेगी। ठीक। सूरतगढ़ शाखा हमारे श्री गंगानगर में, अनूपगढ़ शाखा बीकानेर में, पुगल शाखा बीकानेर में, चाणवाल शाखा नागौर में, दांतौर शाखा बीकानेर में, बिशलपुर शाखा बीकानेर में, शहीद बीरबल जैसलमेर में, सागरमल गोपा जैसलमेर में। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की 2 उप शाखाएं हैं, लिलवा उप शाखा, दीघा उप शाखा, बरकतुल्ला खां जो गडरा रोड जो उप शाखा है, और अंतिम की जो उप शाखा है वो बाबा रामदेव है उप शाखा। जल का नियमित बहाव। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में पानी के नियमित बहाव के लिए निम्न उपाय। व्यास सतलज नदी पर बांध बनाया गया, व्यास नदी पर पोंग बांध बनाया गया। यहाँ ध्यान देना, व्यास के सतलज नदी पर बांध, व्यास नदी पर जो बांध है वो पोंग बांध बनाया गया। रावी व्यास नदियों के संगम पर पंजाब के मोदोपुर नामक स्थान पर एक लिंक नहर का निर्माण किया गया। नेक्स्ट अपने बात करते हैं आपनी योजना। किसकी मित्रों? आपनी योजना की। ध्यान देना, आपनी योजना है वो जल को पहुंचाने को लेकर प्रत्येक गांव में बनाई गई एक योजना है जो जर्मन के सहयोग से चल रही है। जर्मन एक देश है जिसके सहयोग से आपनी योजनाएं चल रही है। यहाँ ध्यान देना, गंदेली सावा लिफ्ट नहर से जर्मन के सहयोग से आपनी योजना बनाई गई है। इस योजना के प्रथम चरण में हनुमानगढ़, चूरू और इसके द्वितीय चरण में चूरू व झुंझुनू के कुछ गांव में जलापूर्ति होगी। हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, यहाँ पर क्या होगी? जल आपूर्ति होगी। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की सूरतगढ़ व अनूपगढ़ शाखाओं पर 3 लघु विद्युत गृह बनाए गए। कितने? 3। आगे बात करते हैं, भविष्य में इस नहर को कांडला बंदरगाह से जोड़ने की योजना है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि भविष्य में किस बंदरगाह को जोड़ेगी? कांडला बंदरगाह जो हमारे पोरबंदर गुजरात में स्थित है, जिसका वर्तमान नाम दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह है, जिसे यह भारत की राइन नदी बन जाएगी। क्या बन जाएगी मित्रों? भारत की राइन नदी। डॉक्टर सिचेन द्वारा आविष्कारित लिफ्ट ट्रांसलेटर यंत्र नहर के विभिन्न स्थानों पर लगा देने से इसे इतनी विद्युत उत्पन्न की जा सकती है जिससे पूरे उत्तर पश्चिमी राजस्थान में नियमित विद्युत की आपूर्ति हो सकती है। इंदिरा गांधी नहर में जो लिफ्ट नहरें हैं वो कितनी है? कुल नहर में जो 9 है उसमें से पुनः निर्माण 7 का निर्माण दिन 1 है और प्रस्तावित क्या है? 1 है। शाखाएं 9 है, लिफ्ट नहरें कितनी है? 7। आगे बात करते हैं लिफ्ट नहरों का वर्णन। यहाँ ध्यान देना, लूणकरसर लिफ्ट नहर जो हमारे बीकानेर और नागौर में है, नवीनतम इसका नाम कंवर सिंह लिफ्ट नहर है जो बीकानेर और गंगानगर में है। लाविंत जो जिले हैं इसके कौन से है? बीकानेर और गंगानगर में। सबसे ज़्यादा लंबाई है वो बीकानेर में। विशेष ये बात इसकी है कि सबसे लंबी लिफ्ट नहर है, यानी इंदिरा गांधी नहर में जितनी भी लिफ्ट नहर है उसमें सबसे लंबी लिफ्ट नहर कौन सी है? सबसे लंबी लिफ्ट नहर कंवर सिंह लिफ्ट नहर है, जिसका प्राचीन नाम लूणकरसर लिफ्ट नहर है। आगे बात करते हैं नोहर साहवा लिफ्ट नहर। इसका जो नवीनतम नाम है वो क्या है? चौधरी कुमाराम लिफ्ट नहर। लाविंत जो जिले है वो हनुमानगढ़, बीकानेर एवं चूरू, झुंझुनू। विशेष सहायक नहरों से शब्द जो सहित है वो सबसे लंबी लिफ्ट नहरें हैं। सहायक नहरों में जो बात करेंगे वो सबसे लंबी कौन सी? नोहर सावा लिफ्ट नहर। गजनेर जो लिफ्ट नहर है उसका नवीनतम नाम पलनालाल बारूपाल जो लिफ्ट नहर है। लाविंत जो जिले है वो कौन सी है? बीकानेर है, नागौर है।
आगे बात करते हैं अपने फलोदी लिफ्ट नहर, नवीनतम नाम गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर, लाविन जिले बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर। कोलायत लिफ्ट नहर और इसका जो नवीनतम नाम है वो कौन सा है, डॉक्टर कर्णी लिफ्ट नहर, लाविन जिले कौन से इसके, बीकानेर और जोधपुर। आगे बात करते हैं पोखरण लिफ्ट नहर, जो पोखरण जो लिफ्ट नहर उसका नवीनतम नाम जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर है, लाविन जिले जैसलमेर और जोधपुर। बागड़सर लिफ्ट नहर नवीनतम नाम वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, लाविन जो जिले है वो बीकानेर। और विशेष इसका दो तथ्य है, वो सबसे छोटी लिफ्ट नहर कौन सी है, बागड़सर लिफ्ट नहर है। और इस पर निर्माणाधीन एक लिफ्ट नहर है, क्योंकि संख्या कितनी है, 7। निर्माण कौन सी है, एक का हो रहा है, तो बनने से इसकी संख्या हो जाएगी 8। और बाबा जो रामदेव लिफ्ट नहर है वो गडरा रोड बाड़मेर में है। प्रस्तावित जो लिफ्ट नहर है वो बेरूदान चालनी लिफ्ट नहर जैसलमेर में है। अभी बताया था एक प्रस्तावित है, वो कौन सी है, बेरूदान चालनी लिफ्ट नहर हमारे जैसलमेर में। इंदिरा गांधी नहर के अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं कि कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी नहर राजस्थान के कितने जिलों से होकर बहती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 जिलों से होकर बहती है। ये हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है और अंतिम में गडरा रोड बाड़मेर तक जाती है। इंदिरा गांधी नहर में जो लिफ्ट नहर है उनकी संख्या कितनी है, 7। कितनी है, 7। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान की किस दिशा में बहती है, तो ये हमारे राजस्थान के उत्तर पश्चिमी दिशा में बहती है। इंदिरा गांधी नहर किस प्रधानमंत्री के समय बनना प्रस्तावित हुई थी, जवाहरलाल नेहरू, जो राजस्थान के क्या भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इंदिरा गांधी नहर में सबसे बड़ी जो लिफ्ट नहर है वो कौन सी है, अभी बताया था कंवर सिंह लिफ्ट नहर है, वो जो गंगानगर और बीकानेर में बहती है। बीकानेर की जीवन रेखा कौन सी लिफ्ट नहर को कहते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंवर सिंह ने लिफ्ट नहर को बीकानेर की जीवन रेखा कहते हैं। राजस्थान में अपनी योजना है वो किसके देश के सहयोग से चलाई जा रही है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जर्मन सरकार। अभी बताया था कि ये जो चूरू है, झुंझुनू है, हनुमानगढ़ में अपनी योजना है वो जर्मन सरकार के सहयोग से चलाई जा रही है, जहाँ पर पानी प्रत्येक गांव में पहुंचाया जाता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इंदिरा गांधी नहर का सर्वप्रथम उद्घाटन किसने किया, तो इसका जो उद्घाटन है वो डॉक्टर गोविंद वल्लभ पंत ने 1958 में 31 मार्च को किया। इंदिरा गांधी नहर की एकमात्र शाखा जो बाईं ओर है कौन सी है, रावतसर शाखा नौरंगदेश्वर वितरिका से हनुमानगढ़ में स्थित है। तो दोस्तों कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसे लगा। आप जितने जो कमेंट है वो करते हो उसको लेकर मैं वीडियो बनाता हूँ। आपको अगर जो अच्छा इंपॉर्टेंट फैक्ट का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करते रहना, मैं वीडियो बनाते जाऊँगा। और प्लीज़ दोस्तों आपका इतना सहयोग अगर बनेगा तो अपने काफ़ी आगे चले जाएंगे और मैं प्रत्येक दिन एक नया वीडियो बनाता रहूँगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों। एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो रमेश जी की ट्रिक्स ही है। आप यूट्यूब पर जाके सर्च बॉक्स में डाल के सर्च कर सकते हो, मेरे जितने भी वीडियो जो डाले गए हैं वो आ जाएंगे। टेलीग्राम जो मेरा चैनल है वो रमेश जी की ट्रिक्स ही है, आप टेलीग्राम में जाके सर्च कर सकते हो, रमेश जी की ट्रिक्स ही है। और मेरे द्वारा जो भी इंपॉर्टेंट दिन होते हैं या PDF होती है मैं वो वहाँ प्रोवाइड करवा देता हूँ। रही बात इस वीडियो की PDF, तो वो मेरे टेलीग्राम लिंक पे मिलेगी। और जो मेरा फेसबुक पेज है वो रमेश कुमार के नाम से है। अब बात करते हैं, मैंने पहले बताया था आपको फीडर का कि क्या होती है फीडर। देखो ध्यान देना दोस्तों, ये देखो यहाँ से भी एक नहर आ रही है, यहाँ से एक नहर आ रही है, ये छोटी नहर है और ये बड़ी नहर है। ये जो इंदिरा गांधी नहर है ये राजस्थान की ओर जा रही है, ये हमारे पंजाब से आ रही है और ये हरियाणा की कोई छोटी शाखा है। ये फीडर नहर है, क्या है, फीडर नहर है। और इस पानी का यूज़ कहीं नहीं होगा, यानी नहरें इधर उधर चली जाएगी, पानी भी चला जाएगा, आगे जाके जहाँ पर कहीं पर बांध होगा वहाँ पर पानी का यूज होगा। और इसी फीडर की दोस्तों मैंने लंबाई बताई थी 204 किलोमीटर, राजस्थान में इसकी लंबाई थी 35 किलोमीटर और पंजाब में 169 किलोमीटर, बाकी बची वो किसकी हो जाएगी, हरियाणा की। आगे बात करते हैं, ये देखो ये एक बिराज की तरह लिफ्ट नहर है, यानी जहाँ पर मरुस्थल क्षेत्र है, पानी ऊंचाई पर नहीं पहुँच पाता तो इनके माध्यम से पानी ऊपर पहुँचाया जाता है, यानी यहाँ से पानी ऊपर उठाया जाता है और आगे चला जाता है। और ये नहर को बंद करने के क्या है, गेट है। अगर इनको बंद कर दिया जाए तो नहर की एक बूंद नहीं हिलेगी। तो ये थी मित्रों इंदिरा गांधी नहर से जितने भी इंपॉर्टेंट तथ्य बनते थे वो मैंने आपको करवा दिए। ये जो प्रतिलिपि है वो इंदिरा गांधी नहर की है कि इस तरह राजस्थान की जो मरुगंगा है वो है। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स। आगे लेकर आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए दोस्तों कल मिलेंगे।